इससे पहले एक और छोटी सी डेफिनेशन है, ये भी देख लेते हैं। रेंज है ना, ऑल ओवर डोमेन की जो भी इमेज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। करोगे रेंज, रेंज को उसमें कैसे नोट करते हैं, आरटी। हर एक यू के एलिमेंट की जो भी इमेज आएगी, इसकी डेफिनेशन होती है वही है यहाँ पे। फंक्शन में एफ लिखते हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में टी लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो सबस्पेस दिखाना है, जो इससे अगली थ्योरम है, एक दो बार कंपलसरी में पूछी गई है, ये और देख लेते हैं फटाफट से। दिखाने के लिए आप क्या करोगे, दो एलिमेंट इसके लेके चलो, आपको क्या मिलेगा, आर ऑफ टी का ही एलिमेंट मिलना चाहिए। अब बिलोंग करेंगे, ये दोनों एलिमेंट आपकी किस में है, देखो रेंज स्पेस ऑफ टी में है। और अगर ये दोनों एलिमेंट आपके रेंज स्पेस ऑफ टी में है, हमें क्या दिखाना है कि इसकी मल्टीप्लाई मैं किसी एक स्केलर के साथ करूं और इसकी भी मल्टीप्लाई मैं किसी स्केलर के साथ करूं, तो ये किस में जाना चाहिए, आर टी। क्योंकि सब स्पेस में हम यही करते हैं ना, दो एलिमेंट लेके चलते हैं, एक की किसी स्केलर से मल्टीप्लाई, दूसरे की फिर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई, एंड दोनों को ऐड करो, तो जो नया नंबर आएगा वो ऑल्सो हमारा उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो यही करने वाले हैं। देखो जो ये है, ये वाला एलिमेंट देखना सभी ध्यान से, आपके पास ये एलिमेंट कैसे बनेगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन की अपनी प्रॉपर्टीज लगा दो यहाँ पर, ऐसे लिख सकते हो ए टी ऑफ बी यू टू, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, टी ऑफ ए यू वन प्लस बी यू टू। अब मुझे ये बताओ, अगर यू वन और यू टू आपके यू में है, यू वन भी यू में है, यू टू भी यू में है, तो क्या ए यू वन प्लस बी यू टू यू में नहीं होगा, देखो है ना, यू वन आपका यू में, यू टू भी आपका यू में, तो ए यू वन प्लस बी यू टू भी तो यू में होगा, बिकॉज यू एंड वी आर वेक्टर स्पेसिस। यस और नो, रिप्लाई एवरीवन। बोलो। तो अगर ये एलिमेंट आपका यू में है और इस एलिमेंट की आप इमेज निकाल रहे हो, तो वो रेंज में ही जाएगी, क्योंकि इमेज तो हमेशा ही रेंज में जाती है, तो ये एलिमेंट भी आपका किस में गया, रेंज ऑफ टी में, है ना। यू वन भी यू में, यू टू भी यू में, तो टी ऑफ यू वन आर टी में था, टी ऑफ यू टू भी आर टी में था, तो हमें पता है कि ए यू वन प्लस बी यू टू भी अपना यू में ही जाएगा, तो दैट्स वाई उसकी जो इमेज होगी वो अपनी रेंज स्पेस ऑफ टी बन जाएगी, क्योंकि रेंज स्पेस ऑफ टी में है ही क्या, यू के एवरी एलिमेंट की इमेज, तो ये भी यू का ही एलिमेंट है, ए यू वन प्लस बी यू। दैट्स वाई जो हमारा एलिमेंट हुआ ये वाला, ये एलिमेंट हमारा किस में बिलोंग कर गया, रेंज स्पेस। छोटी छोटी सी कुछ थ्योरम्स है, ये करनी जरूरी, ऐसा तो है नहीं कि देखो बड़ी वाली थ्योरम्स में आएंगी, कंपलसरी में आ सकती।
अब करते हैं फंडामेंटल थ्योरम और फिर उसके बाद जो अपनी लास्ट और इम्पोर्टेंट थ्योरम है सिल्वेस्टर लॉ, फिर वो। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी यू से वी, then we have to prove कि u by kernel of t is isomorphic to t of u। हमें ये प्रूव करना है कि u by kernel of t is isomorphic to t of u, मतलब कि u की इमेज। तो हमें क्या दिखाना है, ये इसका आइसोमॉर्फिक दिखाना है। इसका मतलब इससे इस तक एक मैपिंग ऐसी दिखानी है which will be linear transformation 1 1 on 2। आइसोमॉर्फिक का मतलब यही होता है ना, देख लेना। एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी दिखानी है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, 1 1 हो, ऑन 2 हो, ये दिखाना आपको। तो हम एक ट्रांसफॉर्मेशन बना के देखते हैं इस सेट से इस सेट। टी लेना है u बाय कर्नेल ऑफ टी से लेकर टी ऑफ u। ये क्या है, कोशेंट स्पेस, जो कि हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है। कोशेंट स्पेस थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ, v बाय w, और इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे होते थे, w प्लस v वेयर v बिलोंग्स टू। याद आया कुछ? ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे यूज होगा इसका, है ना। तो हमें u बाय कर्नेल ऑफ t लिखना है, तो वो किस टाइप का होगा, u बाय कर्नेल ऑफ t। इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे, कर्नेल ऑफ t लिखो एंड प्लस इसके एलिमेंट, है ना, प्लस u वेयर u बिलोंग्स टू। ऊपर वाली डेफिनेशन से क्लियर है सभी को? क्वेश्चन स्पेस की डेफिनेशन देखो, ऊपर जो लिखी है वही होती है। तो u बाय कर्नेल ऑफ t क्लियर है, बताओ। फिर आगे मूव करते हैं कि एलिमेंट किस तरह के होंगे। कर्नेल ऑफ टी पूरा लिखते हैं, जो नीचे सेट होता है ना वो पूरा लिखो, और ऊपर वाले एलिमेंट्स, ऊपर वाले सेट के एलिमेंट्स एडिशन। जल्दी रिप्लाई करो। तो देखो सभी, अब मुझे ना यहाँ से यहाँ तक दिखाना है, तो आपको एलिमेंट्स का भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इधर से एलिमेंट लेना और इसके अंदर जाना चाहिए। तो मैपिंग कैसे बनाओगे कि अब ये अंदर जो एलिमेंट होता है वो इसका होता है, और जो इज इक्वल टू में जो आंसर आता है वो इस सेट का होता है। तो यहाँ पर तो आप किस तरह का एलिमेंट लिखोगे, इस तरह का, कर्नेल ऑफ टी प्लस यू, और इधर क्या आना चाहिए, टी ऑफ यू टाइप का, मतलब कि यू के एलिमेंट की इमेज, है ना। आपके पास यहाँ पर यू तो है ही ना, यू का एलिमेंट, तो यहाँ पे लिख दो टी ऑफ। इस तरह से हमने मैपिंग बनाई, इस तरह से मैपिंग बनाई। अगर आप यू का कोई भी एलिमेंट इसके अंदर ऐड करोगे ना कर्नेल ऑफ टी में, उसी की इमेज मैंने इज इक्वल टू लिखी। सपोज आप इसकी निकाल रहे हो मैपिंग, कर्नेल ऑफ टी प्लस 1 की, तो आपका आंसर आएगा 1 की इमेज। फिर आप निकाल रहे हो कर्नेल ऑफ टी प्लस 2 की इमेज, तो टी ऑफ 2 आ जाए। इस तरह से यहाँ पर मैपिंग कुछ और मान लेना, क्योंकि टी तो क्वेश्चन में गिवन है ना, तो आप T1 मान लो, कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं। बस अब T1 मान। तो सभी ने ध्यान देना है कि इस एलिमेंट पे डिपेंड करेगा अपना आंसर, ये फिक्स है। यू तो यहाँ पर भी, यहाँ पे 1 है तो 1 की, 2 है तो 2 की इमेज, 0 है तो 0 की इमेज, ये ध्यान रखना। पहले तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हमने जो मैपिंग की है ना वो वैसे ही कुछ फद्दूसी नहीं मानी है। हमें दिखाना है कि हमारी जो मैपिंग है वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कैसे दिखाते हो, 1 1 का उल्टा, 1 1 में तो हम ऐसे दिखाते हैं, दिस इंप्लाइज दिस। और वेल डिफाइंड में आप कैसे दिखाते हो, अगर u इज इक्वल टू v है तो t ऑफ u इज इक्वल टू t ऑफ v होना
चाहिए। तो पहले वेल डिफाइन दिखाओ। वेल डिफाइन का मतलब क्या है कि अब की बार ये इक्वल लेके चलना, इमेजेस इक्वल दिखाना। तो हम क्या करेंगे, कर्नेल ऑफ टी प्लस यू इज इक्वल टू कर्नेल ऑफ टी प्लस बी लेके चलेंगे, और हमें ये दिखाना है कि ये इक्वल आएगा। आपको ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये दिखाओ। तो ये ना बार बार कर्नेल ऑफ टी लिखने से अच्छा जैसे बुक में डब्ल्यू लिख करके ना इसको, तो वो लिख सकते हो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसको ना बार बार डब्ल्यू लिख करके है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने कर्नेल ऑफ टी डब्ल्यू लेट कर। तो हमें अब ये दिखाना है और ये लेके चलेंगे। तो चलो करते हैं, इसको डब्ल्यू ही लिख दो आप। दोनों साइड एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो, बी माइनस वी, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस वी प्लस 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, u में आप कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हो और वापस w में आप कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हो और वापस से w ही आ रहा है। एंड w इज ए सबस्पेस। मैंने अभी प्रूव करके दिखाया आपको कि जो कर्नेल ऑफ t है वो सबस्पेस होता है, इसलिए ही प्रूव करके दिखाया आपको। ये जो w है ये सबस्पेस है, और सबस्पेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप उसके अंदर उसका ही एलिमेंट ऐड करोगे तो उससे बाहर नहीं जाएगा, उसके अंदर ही रहेगा। तो अगर आप W के अंदर उसका ही एलिमेंट ऐड करोगे तभी तो W आएगा ना। तो इसका मतलब जो ये U माइनस V है ये किसका एलिमेंट है, W का ही है। क्योंकि अगर आप बाहर का एलिमेंट ऐड करोगे तो आपको W कैसे मिल जाएगा, बोलो। W में आपने एक एलिमेंट ऐड किया, आपको वापस से W ही मिल रहा है, तो इसका मतलब होता ही क्या है कि जो एलिमेंट आपने ऐड किया है वो भी W का ही है। ये हमने शायद किया भी है कुछ थ्योरम्स में, है ना, बोलो। ये आइडेंटिटी होगा फिर। हाँ तो अभी दिखाएंगे ना वो, तो क्लियर है ये बात। अब देखना W का मतलब क्या था, कर्नेल। ये एलिमेंट कर्नेल ऑफ टी में जा रहा है, इसका मतलब इसकी इमेज 0 होगी, है ना। इसकी इमेज 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, टी ऑफ यू माइनस टी ऑफ बी 0। और इसका मतलब क्या हुआ, टी ऑफ यू इज इक्वल टू टी ऑफ बी। अब टी ऑफ यू का मतलब क्या है, T1 कर्नेल ऑफ टी प्लस यू। तो इसका मतलब हुआ T1 W प्लस यू, और इसका मतलब क्या होगा T1 W प्लस बी। तो मैंने यही कहा था, हम अपनी स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे थे, हमने यहाँ से स्टार्टिंग की थी और इनकी इमेजेस इक्वल दिखा दी। देखो ध्यान से, है ना, एलिमेंट इक्वल लेके चले थे और इमेजेस इक्वल दिखा दी। इसका मतलब हमारी जो मैपिंग है वो वेल डिफाइंड है, बिल्कुल सही है। क्लियर सभी को ये पार्ट। 1 1 होगा ना फिर, ये तो नहीं, वेल डिफाइंड, मैंने वही तो कहा है। ये दिखाते हो तो वेल डिफाइंड, ये दिखाओगे तो 1 1। इसका रेसिप्रोकल पार्ट करना, आप 1 1 दिखा दोगे, है ना, उल्टा चला दो इसको, यहाँ से यहाँ पे आओ, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ, तो 1 1 भी हो जाएगा। बट अभी हमने वेल डिफाइन किया है, सभी को समझ आया ना। मैम एक बार और बता दो ये। देखो क्या करते हैं हम हमेशा 1 1 में, सॉरी वेल डिफाइन में, अंदर का एलिमेंट इक्वल लेके चलना और इमेजेस इक्वल दिखानी। मतलब कि अंदर का एलिमेंट देखो ये है, ठीक है, ये एलिमेंट इक्वल लेके चलेंगे, हमें दिखाने की इमेजेस भी इक्वल है। तो जैसे कि इसको W मान रहे थे ना, इसको W नहीं मान रहा, तो अंदर
करके मैंने दो एलिमेंट इक्वल लेके चले थे, W प्लस यू इज इक्वल टू W प्लस, दो एलिमेंट ले लिए इक्वल, और मुझे क्या दिखाना है कि T1 W प्लस यू करूंगी तो T1 W प्लस बी ही आना चाहिए, इमेजेस भी इक्वल आनी चाहिए। अगर P इमेज इक्वल तो इस V को मैंने पहले माइनस किया, जैसे ही माइनस किया तो मुझे पता है कि W कोई भी सेट है विच इज अ सबस्पेस, और सबस्पेस में हम कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हैं और वापस से वही सबस्पेस आ रहा है, तो दैट मीन्स वो जो एलिमेंट है वो सबस्पेस का ही, उससे बाहर का नहीं है। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है आपको कि अगर सबस्पेस की प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो तो कैसे करो। सबस्पेस में कोई एलिमेंट ऐड करो और वापस से सबस्पेस ही मिल जाता है, दैट मीन्स वो जो एलिमेंट है बिलोंग्स टू दैट सबस्पेस। तो ये एलिमेंट हमारा W में चला गया, और W और कुछ नहीं है, कर्नेल ऑफ T ही है। तो ये जो एलिमेंट है ये हमारा कर्नेल ऑफ T में बिलोंग करता है। अब कर्नेल ऑफ T की डेफिनेशन को रिमाइंड करो, उसका मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट अगर कर्नेल ऑफ T में है दैट मींस उसकी इमेज 0 आएगी। मैम ये जो मैपिंग डिफाइन की है ना आपने इसमें, क्या ऊपर से जो मैपिंग डिफाइन की है ना, ये कैसे किया आपने, ये नहीं समझ में आया मुझको। अच्छा रुको फिर एक मिनट, तो ये देख लो यहाँ से क्लियर है, ये तो हाँ आपने इसके दिखाई बाद दिया। मुझे आ गया, हाँ ये पूरा आता है। बस म्यूट कर लो एक बार। हमने एक मैपिंग ले ली है यहाँ से यहाँ, एक सेट तो आपके पास ये है और एक सेट ये। अब इसके अंदर एलिमेंट्स मैंने आपको बताए कैसे होंगे, जैसे ये W है ना नीचे वाला, तो ये W प्लस यू है, इसके अंदर W प्लस P है, W प्लस कुछ भी